तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। जितना झमेला तू इट्ठे करेगी उतनी ही मुसीबत में थारा वो कुंवर सा फंसेगा। वो फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंच जाएगा। सिर्फ आपके लिए इतना दर्द सह रही हूँ कुंवर साहब। खराब है कि सबसे ज्यादा नफरत मुझसे ही करते हैं। कुंवर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। 1000 बार दोहरा चुका हूं, एक बार आखिरी बार दोहरा रहा हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। आई हेट यू। क्या मैं इस नफरत की हकदार हूं? ये उम्मीद करती हूँ कि आप खुश रहे। मैं नफरत के बदले आपके लिए दुआ मांग रही हूँ। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आज अगर इस धरती से मेरा नाम और निशान मिट गया तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं है कुंवर साहब। मैं जीऊंगी या मरूंगी, मुझे एक रास्ता चुनना होगा, चुनना होगा। भाई, कल दिवाली है। इस मौके पे हमें अपने मन के अंधेरे को मिटा देना चाहिए। मन में जितना रखना जरूरी है बस उतना ही रखना। कल से आप एक नई लाइफ शुरू कीजिए भाई। दुर्गा ने अपना संसार बसा लिया है, अब उसे अपने हिसाब से रहने दो और आप अपनी लाइफ जियो। मैंने भी एक फैसला लिया है अनुभव। कैसा फैसला? कि कल का त्योहार मैं कबीले वालों के साथ मनाऊंगा। कल त्योहार में मैं उनके साथ पटाखे फोड़ूंगा, उनके साथ रहूंगा और अब से मैं उनके लिए ही काम करूंगा। बड़े पापा आपके इस फैसले से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि पहले आप अपना करियर बनाओ, उसके बाद। उसने जिसने मुझसे वादा किया था वो तो भूल गई, छोड़कर चली गई। अपना वादा जो कबीले वालों के साथ किया था वो भूल गई और वो पढ़ेगी भी नहीं। पर मैं अपना वादा नहीं भूला हूं अनुभव। मुझे याद है, मैं अपने कबीले वालों के साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। और जरूरी नहीं है ना कि हर डॉक्टर अब्रॉड चला जाए, बाहर जाकर पढ़े, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में काम करे। भाई ये सब ठीक है, लेकिन आपका एक एग्जाम बचा है। आप पहले कोर्स तो कंप्लीट कर लीजिए ना। हो जाएगा, एग्जाम ही तो है। एग्जाम का क्या है सर, एक एग्जाम बाकी है, दीपावली के बाद वो हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद रिजल्ट निकल जाएगा और फिर मैं बन जाऊंगा डॉक्टर। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन भाई बड़े पापा ने कितने सारे सपने देखे हैं आपको लेकर। और क्या हर सपने पूरे होते हैं? मैंने भी तो अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, हुए पूरे? पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, उनका बेटा बन गया डॉक्टर। पर अब प्रैक्टिस कहाँ करनी है ये मेरा डिसीजन होगा और इसकी आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए। कभी कभी मेरी बात भी सुनी जा सकती है। सफाई हो गई? चलो जाकर देख लो एक बार। गलती बर्दाश्त को नहीं करूंगी, छोड़ो ये, चलो। वर्षा, कहिए। दिल दर्द से भर गए हैं।
और आपको ऐसा क्यों लगता है? दिखता है। धोखा मिला, दर्द मिला, कई कई कर दिया उस छोरी ने थारे साथ। घर में रहते रहते ही राजेश से प्यार कर लिया, उसके संग सारी रात बिताई और शादी के खातिर मजबूर होना, ये सब करने की कई जरूरत थी उसे। इतने घटिया तरीके से शादी की उसने उसके साथ। हमसे बोल देती तो मैं करा देती शादी राजेश के साथ, परंतु ना कुंवर सा, थारा भी तो लगाव था दुर्गा से, घना लगाव। तुमने उसकी पढ़ाई में मदद भी की, सब जानती हूँ, बुरा तो लगेगा ही, परंतु तुमने बढ़ावा भी दिया कुंवर सा। अलमारी की चाबी दे दी। रहने दीजिए इन बातों को पानी भाई। रहने दूंगी, सारी जिंदगी रहने दूंगी। देख का ही छोड़ा है तू थारी अलमारी की चाबी। साफ सफाई करने गई थी मैं, देखो कहीं मिला। आपने बिना पूछे मेरे कबर्ड को टच किया। मणि इजाजत कौन है? परमिशन लेनी चाहिए थी पानी भाई, उसमें मेरा पर्सनल सामान है। जो सामान इंसान को जिंदगी में आगे कोनी पीछे ढकेल देना, उससे जान छुड़ाना ही चौखो है। सोच कह रहे हो कोर्स? सामान लो और जला डालो, वही ठीक रहेगा। अपने आप को शुद्ध कर लो, पुरानी यादों को छोड़ो और आंख में झोंक दो। मैंने देखा कितने सारे तोहफे दिए तुमने उसको, और उसने भी तोहफे दिए, परंतु कई फायदा, कूड़ादान बन गया है ये। अब बताओ, जिसने थारे को धोखा दिया उसके दिए तोहफे संभाल कर रखना चाहते हो? जब इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो आप इतना क्यों सोच रही है पानी भाई? सामान जहाँ था वहाँ वापस रख दीजिए। ए, बीच में ना बोलो, पट्टे खड़े रहो, सुन लो बस। पानी भाई सही कह रही है, ये यादें ही हैं जो मुझे दुख दे रही हैं। इनसे आज़ाद होना होगा मुझे, इनका बोझ उठाना बंद करना होगा। झूठ से भरी इन यादों को पीछे छोड़कर आज़ाद होना चाहता हूं मैं। कहीं सोच रहे हो? क्यों किया ऐसा? क्या चल रहा है, बोलो। क्योंकि मैं राजेश से प्यार करती हूँ। भाई ये क्या कर रहे हो आप? कहीं गुस्से में आके बाद में अफसोस ना हो भाई। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा अफसोस। पाड़ी भाई सही कह रही है, मैं शुद्ध होना चाहता हूं अनुभव, इन झूठी यादों से आजाद होना चाहता हूं। आई वांट टू बी फ्री। शाबाश, ये किया ना मर्दों वाला काम। जिन यादों में धोखा जुड़ा हुआ है उसे अपने साथ लेकर चलने की जरूरत कौन है? आपने तो शादी के लिए भी हाँ कर दी। अब देखना, थारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे, परंतु हाँ कुंवर सा, थारे हर सामान पर उस लड़की का हक रहेगा। अब जरा सोचो, थारी अलमारी खोलकर ये सब कुछ देख लेती तो कई सोचती वो, तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कई समझती। तो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों दोस्त थे बस। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, नहीं थे सिर्फ दोस्त। बात तो एक ही ना, बड़ों की नजरों में दोस्ती तो है। और वो छोरी दुर्गा जो है ना, चालाक निकली, थारे को गुमराह कर रही थी, गलत रास्ते पर ले जा रही थी। राजेश के साथ जो रिश्ता है ना उसका, थारे साथ वो रिश्ता कभी को नहीं हो सकता। अब ये सब छोड़ो, कल शुभ दीपावली है,
अब नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है सबकी। तो कुंवर सा थारा तो एक इम्तिहान और बचा है ना, कहीं करने जा रही हूँ। अब कबीले वालों के साथ समय बिताओगे या इम्तिहान लिख कर आओगे? सोचा नहीं है पानी भाई अभी मैंने, देखते हैं। और आप बेकार में मेरी चिंता मत कीजिए, आपके पास दूसरी चीजें भी है ना सोचने के लिए, उन पर दिमाग लगाइए। मेरी चिंता छोड़ दीजिए। परंतु हमारा धर्म और कर्तव्य है कुंवर सा कि मैं इस परिवार के हर सदस्य के बारे में सोचूं, और वही कर रही हूं मैं। थारे दादा साहब जो थे ना, उन्होंने ये जिम्मेदारी मारे को दी है, वही निभा रही हूँ। अब जरा सोचो, ये बोझ मैं क्यों उठाऊं? हमारी भी उम्र होती जा रही है, वरना इस परिवार की चिंता हमारी चिंता। अब इस संसार के साथ कुछ होवेगा तो हमारे को भी तो बुरा लगेगा ना कुंवर सा। दादी साहब को छोड़कर उन्होंने आपको जिम्मेदारी दी ही की, क्योंकि थारी दादी सा जो है वो आज तक कुछ ठीक से संभाल को नहीं पाए, और थारे दादा सा जो है ना, उन्हें हमारे ऊपर भरोसा था, विश्वास था कि ये पानी बाई सब कुछ संभाल लेगी, और वही करके आई हूँ आज तक। अब ये सवाल तो उनसे कौन ही पूछ पाओगे तुम, इसीलिए वो जो करके गए और जो मैं बोल रही हूँ ना थारे को, उसी में खुश रहना सीखो। हाँ अनुराग, तो कहीं करने जा रही हूँ तुम? अब कबीले वालों के साथ सारा समय बिताओगे। ये जो भूत सवार हुआ है ना थारे दिमाग में, इसे उतार लो। पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर सोचना कब कहीं करना है, कैसे करना है। बड़े कुंवर सा को ना चिंता हो रही है थारी, और इतनी चिंता संसार के संतुलन के लिए ठीक कोनी। पाड़ी भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। और कोई बात करनी होगी तो मैं खुद पापा से बात कर लूंगा, आप बीच में मत आइए। चेतावनी दे रही हो बस। मारी ये शकल देख लो और ध्यान से सुनो मारी बात। बाप बेटे के बीच में जो लड़ाई होने जा रही थी ना, वो मैंने खत्म कर दिया। सोच लो क्यों? अब थारे को कई करना है, कैसे करना है, कट्टे करना है, तुम सोच लो। मैंने जो बोलना था ना, मैंने बोल लिया, गुस्सा ना दिला। दीपावली है, आनंद से काम करना, आराम करना, खूब मजा लेना, खाओ पियो। अति सुंदर, अति सुंदर। अरे बड़ी बिंदनी, घर के मंदिर का दिया तो जला दिया है ना? हाँ मासा, दिवाली का सबसे पहला दिया वहीं पे जला कर आई हूँ। अरे बच्चे इकट्ठे हैं, दिखाई को नहीं दे रहे। मासा वो सब बाहर मस्ती कर रहे हैं। अनंत, खेती बाड़ी अच्छी हुई है इस बार। अच्छा, खम्बा घनी कुंवर सा। राम राम। अरे आराम से, आराम से। अरे टुन्नी मुन्नी, आराम से पटाखे जलाना, संभल के। ये अनुराग अनुभव कहाँ गए? हाँ, दोनों दिखाई नहीं दे रहे। भाई दिवाली के दिन का निकलिए दोनों। अरे भाई साहब, अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे होगे, पार्टी शार्टी। भाई साहब, इस बार हम सब एक साथ जा रहे हैं ना दिल्ली, मासा और भाभी साहब भी। हाँ हाँ, इस बार सब साथ चलेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनको अभी भी इस गांव में क्यों रहना है? अरे यहाँ का जो घर है भानी भाई संभाल लेगी, और अच्छी तरह से संभालेगी। अनंत, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार पानी भाई को भी साथ लेकर दिल्ली चलेंगे। उन्होंने दिल्ली का नया घर देखा भी नहीं, और किंगसर का क्या है, आना जाना लगा रहेगा। और दुर्गा के क्या हालचाल है? शुक्र है कि एक और चाबी है मेरे पास। जल्दी से दरवाजा खोलो,
कोई आए ना तो तुरंत खटखटाना, ठीक है? इतनी बार मैंने बुलाया तुम्हें दुर्गा, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैं तो बहुत डर गई थी। मुख से तुम पूरी सुन पड़ी हो, है ना? दुर्गा, तुम्हें कितना तेज बुखार है। करूँ मैं? घर में दवाई भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अभी गीली पट्टी लेकर आ। कुछ नहीं चाहिए। दुर्गा, क्या बोल रही हो तुम ये? दुर्गा, यहाँ देखो, आज त्योहार का दिन है, तुम ऐसे कैसे रह सकती हो? हाँ, मेरे लिए कौन सा त्योहार दीदी? त्योहार सबका है। त्योहार राजेश का अकेले का नहीं है, सिर्फ उसका अकेले का हक नहीं है इस पर। मेरी तरह थोड़ी हो, तुम्हारे मायके में तो कितने सारे लोग तुम्हारे अपने हैं। हाँ, कौन है मेरा मायके में? अच्छा, जो थे उन्होंने तो मेरी शादी करा दी। क्या बोल रही हो तुम ये दुर्गा? अगर ये बात मुझे पहले से पता होती ना दीदी, तो सब कुछ कितना आसान होता मेरे लिए। अच्छा, वो सब छोड़ो, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। थोड़ी सी हिम्मत करो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, संभल के आराम से। मेरे पास आ जाओ। ये क्या हालत कर दी उसने तुम्हारी? इस तरह से मारा है, इसी वजह से तुम्हें इतना तेज बुखार है ना? कितना घाव है तुम्हारे हाथ में। इस तरह जानवर की तरह कोई किसी को मारता है क्या? किसी भी तरह तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा दुर्गा, वरना ये घाव अगर खुला रह गया तो और बढ़ जाएगा, और अगर ये घाव बढ़ गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है दुर्गा।